एनसीपी शरद गुट ने प्रत्याशियों के लिए जारी कर दिया है। शरद गुट ने 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। घाटकोपर ईस्ट से राखी जाधव एनसीपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। करजत से रोहित पवार शरद गुट के उम्मीदवार होंगे। मुंब्रा से जितेंद्र आवाड शरद गुट के उम्मीदवार होंगे और कटोल से अनिल देशमुख को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी कि एनसीपी शरद गुट भी इस वक्त पूरी रफ्तार में नजर आ रही है और 45 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया। एक और बड़ी खबर दर्शकों को जल्दी से बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शरद पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अजीत पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, लेकिन फिलहाल रोक लगा दी है और शरद पवार गुट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, सुप्रीम झटका माना जा रहा है चुनाव से ठीक पहले। और घड़ी के चुनाव चिन्ह पर अजीत पवार का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। क्या इसका इंपैक्ट होगा? अभिषेक का जल्दी से रुख कर लेते हैं, मुंबई से बने हुए हमारे साथ। अभिषेक, एक बड़ा सेटबैक होगा शरद पवार के लिए, क्योंकि शरद पवार के लिए घड़ी चुनाव चिन्ह, एनसीपी के लिए घड़ी चुनाव चिन्ह एक बहुत बड़ा एज होता अगर वापस मिल जाता, लेकिन वो एज अब अजीत पवार के पास है। अजीत पवार उसी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। कितना बड़ा डेंट एनसीपी शरद पवार गुट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल विवेक, ये बहुत बड़ा झटका शरद पवार गुट के लिए है, क्योंकि देखिए माना भी जा रहा था कि शायद ये संभव नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग का फैसला रहा है। चुनाव आयोग का जो फैसला रहा है उस पर अब तक देखा गया कि जब भी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई गया है तो कम से कम कई बार ऐसा देखा गया कि वह फैसला जज का तस रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई बदलाव अधिक नहीं किया है। तो माना जा रहा था कि शायद फैसला इसी तरीके से आएगा, कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार को घड़ी का चुनाव चिन्ह मिला है, एनसीपी का पूरा पार्टी का मिला है, तो अगर शरद पवार को पूरा अगर सहूलियत मिलती या उनके पक्ष में ज्यादा तो एनसीपी पार्टी भी जाएगी उनके पास और घड़ी चुनाव चिन्ह में जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। शरद पवार को देखिए झटका पहला नहीं है विवेक, ये इसके पहले झटका लग चुका है। जब उनको तुतारी मिला था तो आपको याद होगा जब लोकसभा में तुतारी दो थे, यानी एक तुतारी आदमी बजाते हुए और एक तुतारी था, इसको लेकर कहीं कंफ्यूजन था और अजीत शरद पवार की तरफ से एक पत्र लिखा गया चुनाव आयोग को कि तुतारी के जो दो सिंबल्स हैं वह कम से कम हटा दिए जाए, एक ही रखा जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत लोगों तुतारी के नाम पर वोट तो दिया लेकिन उसे वोट दे दिया जो हमें वोट नहीं मिला। लेकिन पहले खबर ऐसी आई कि जो चुनाव आयोग ने उनकी मांगे मान ली है, लेकिन नहीं माने। आखिरकार जो चुनाव आयोग लोकसभा में था वही सेम के सेम इस बार भी रहेगा। तो कहीं न कहीं देखिए चुनाव आयोग की तरफ से उनको पहले झटका लगा था, अब सुप्रीम कोर्ट के जो घड़ी को लेकर चुनाव चिन्ह का बात था उस पर झटका लगा है। मतलब साफ है देखिए कि क्योंकि एक बात ये भी है कि लोकसभा में चूंकि जा चुके हैं शरद पवार, लोकसभा में लोग समझ चुके हैं कि इनके तुतारी चुनाव चिन्ह है, तो विधानसभा में शायद मुश्किलें नहीं आएंगी, ये समझ में आ रहा है। लेकिन पहला चुनाव चूंकि था घड़ी चुनाव चिन्ह पे लग रहा था कि शरद पवार मतलब घड़ी का चुनाव चिन्ह, लेकिन अब चूंकि लोगों को समझ में आ गया तो हो सकता है उतनी दिक्कत शरद पवार को वोट बैंक के हिसाब से ना हो। यानी कि इसका एक फायदा भी तो अजीत गुट को हो सकता है अगर घड़ी चुनाव चिन्ह पे वो जाते हैं चुनावी मैदान में। तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो साफ है कि अगर ये सभी को समझ में आ गया कि जिस तरीके देखिए एक सिंपैथी वोट भी होगा विवेक, क्योंकि आप समझिए कि दो फैक्टर काम करेगा। देखिए लगातार शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, वो लगातार एक सिंपैथी वोट की बात करें, उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ इंसानियत नहीं रही, न तो एकनाथ शिंदे ने किया ना अजीत पवार ने किया। तो इसका इम्पैक्ट दोनों तरफ से होगा कि लोगों को लगेगा कि नहीं देखिए इनको लास्ट मोमेंट पर घड़ी चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए था शरद पवार को, लेकिन नहीं मिला। इसका कहीं कहीं शरद पवार को फायदा हो सकता है और और अजीत पवार को नुकसान भी हो सकता है। दोनों सूरत में देखिए ये बात तो साफ है, जैसे मैं बताया कि लोकसभा में जैसा कि शरद पवार सिंबल पे यानी तुतारी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ चुके हैं, दूसरा इनका चुनाव होगा विधानसभा का, तो इसमें घर घर तक पहुंचने में लगता नहीं कि साथ कोई दिक्कत आएगी। और उसका जो एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसका कहीं कहीं फायदा भी शरद पवार को खासतौर से हो सकता है। यानी कि ये फैसला जो है वो अजीत गुट को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सकता है और शरद पवार गुट के लिए एक डेंट की तरह देखा जा रहा है। लेकिन एक तरफ देखें तो शरद पवार खुद में एक बहुत बड़ा फेस है, वो खुद में एक पॉलिटिकल आइकन है, तो अगर डेंट के लिहाज से बात की जाए तो उसको शरद पवार अगर बहुत एग्रेसिवली चुनावी कैंपेन में उतरते हैं तो उसको काफी हद तक कवर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बात तो साफ है कि अजीत पवार को तो फायदा बिल्कुल हुआ है। अजीत पवार को देखिए जो उनका चुनाव चिन्ह था, जो पार्टी का है, वो तो बिल्कुल उनके साथ रहा है और यही जाहिर सी बात है कि कम से कम अजीत पवार को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी चुनाव चिन्ह को लेकर। अगर चुनाव चिन्ह बदल जाता समझिए आप, तो अजीत पवार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती कि वो चुनाव चिन्ह नया चुनाव चिन्ह लेकर उन लोगों के बीच में जाते, शायद उतना पॉपुलर नहीं हो पाते। लेकिन ये बात साफ है अजीत पवार को बिल्कुल इसका फायदा होगा। लेकिन हाँ, जो आपने सही कहा कि शरद पवार की जो एज है, शरद पवार की जो उम्र है, उसको लेकर जो चाचा भतीजे की लड़ाई है,
वह बड़ा दिलचस्प देखने को मिलेगा इस चुनाव में विधानसभा में, क्योंकि एक आपको नाम लेके बोलूं बारामती का। अब देखिए बारामती जो एक सीट है वह अपने आप में शरद पवार का काफी गढ़ माना जाता है। वह बारामती आपको याद होगा कि जब अजीत पवार की पत्नी लोकसभा चुनाव लड़ी सुनेत्रा पवार, वह हार गई थी सुप्रिया सुले के सामने। उस वक्त अजीत पवार ने साफ साफ कहा था कि नहीं हमारे से गलती हो गई। उन्होंने कई बार पब्लिक मंच पर कहा कि मैं बारामती चुनाव नहीं लड़ूंगा, जिसको दूंगा उसको लड़ना पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं उनकी रणनीति थी या कोई दबाव था, जिसके तहत फिर से बारामती में अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बात बताइए, एक तरफ चाचा भतीजे यानी शरद पवार और अजीत लेकिन पवार, देखना तो दूसरी ये होगा तरफ अभिषेक कि बारामती से इसको काउंटर शरद पवार कैसे करते हैं, क्योंकि राजनीति के माहिर खिलाड़ी के तौर पर वो जाने जाते हैं और इसका कोई ना कोई काट वो जरूर ढूंढ निकालेंगे, ये भी मानकर चलिए। अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और